DIQ क्लासेस आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ में पढ़ेंगे हम औसत। औसत का ये डे फर्स्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे कि औसत क्या होता है। औसत हम बराबर हम जानते हैं कि औसत की क्या होता है। औसत औसत होता है, औसत बराबर पदों की संख्याओं का योग, पदों की संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। ये पदों की संख्या ये होता है। इसमें जब औसत होगा, कोई दी गई संख्या रहेगी, उनका योग करेंगे, जितनी संख्या रहेगी उससे भाग दे देंगे। जैसे देख लेते हैं 10, 15, 25 और ये आपका 20। ठीक है, देखेंगे औसत बराबर पदों की संख्याओं का योग, इनको आपस में जोड़ेंगे और पदों की संख्या कितनी संख्या है, 1 2 3 4, चार संख्या है। ठीक है, जोड़ेंगे इनको। ये 15 और 25 कितना हो जाएगा, 40, 40 20 60 है 70। औसत बराबर, औसत बराबर इनका योग होगा 70 और बटे संख्या कितनी है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इनको भाग देंगे, जो आएगा यही होगा। ठीक है, एक बार देखते हैं, ये 4 एक बार जाएगा, इधर आ जाएगा ये 3, 4 7 28, कितना आएगा। ठीक है, 17 सही 2 बटा, ठीक है, इतना ऐसा आएगा। बेसिक ये है। लेकिन आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में परीक्षाओं में प्रश्न प्राय कैसे आते हैं, आपको दिया रहेगा 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, या 175 तक के सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। इस तरीके का प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलता है। तो लिखेंगे, लिख लीजिएगा, ये लिखेंगे, प्रश्न लिखेंगे 1 से लेकर 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत। प्रश्न क्या है, 1 से लेके 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत, सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से लेके 100 तक, 100 तक बात किया है, 1 से लेके 100 तक विषम संख्या। तो इसका हो जाएगा, लगाएंगे कैसे, पहले विषम संख्या, संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, कहाँ तक है, 100 तक। लेकिन कहाँ है, 1 से 100 तक विषम संख्या। विषम संख्याएं आप जानते हैं, विषम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से न कटे, खुद से कटे। ठीक है, इसमें हो जाएगा 1 3 5 7 9 अप टू विषम संख्या कहाँ तक आएगा, 99 तक आएगा। ठीक, इनका औसत पूछा है। एक चीज आप याद रखिएगा, नोट लिख लीजिएगा, जब इनके बीच का अंतर समान होगा तब औसत बराबर क्या होता है, तब औसत बराबर, औसत बराबर जब अंतर समान हो। नोट में लिखेंगे, नोट लिखेंगे, जब अंतर समान हो, ठीक, तब औसत क्या होता है, प्रथम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, ये होता है। ठीक है, जब इन दिखाएंगे, एक 3 में से 1 घटाएंगे 2, 5 में से 3 घटाएंगे 2, अंतर सभी जगह समान आएगा। तो क्या करेंगे, पहला पद 1 है, अंतिम पद 99, इनको जोड़ के आधा कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका, औसत आ जाएगा 1 प्लस 99 बटा 2, ये 100 बटा 2, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 50। ये आपका हुआ। ठीक है, हो गया।
यानी ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में प्राय पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला लिखेंगे 1 से 100 तक, 1 से 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत, 1 से लेके 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, ये हुआ। 1 से लेके 100 तक सभी विषम, बीच, इनके बीच की बात किया है, तो विषम संख्या क्या हो जाएगी, बीच में 1 से और 100 के बीच में कौन संख्या आएगी, ये दो तो सम संख्या है, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, ऐसे जाएंगे तो ये 99 तक तो आएगा। ठीक है, अब औसत देखेंगे। औसत बराबर हमने बताया था आपको, जब इनके बीच का अंतर समान है तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 करेंगे, ये 3 प्लस 99 बटा 2, और ये हो जाएगा 102 बटा 2, इसको काटेंगे 51 आएगा। ठीक है, ये आपका हुआ, हो गया। अगला प्रश्न लिखेंगे कैसे, सम संख्या का, इसमें लिखेंगे सम संख्या। ठीक है, सम संख्याओं का औसत, सम संख्या का औसत क्या होगा, 1 से लेके 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। एक सम संख्या क्या होगा, सम संख्या 1 से लेके 100 के बीच में कौन कौन संख्या आएंगी, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8, कहां तक आएगा, 100 तक आएगा। सभी 100 तक की बात किया है तो 100 भी आएगा इसमें, 99 तो विषम संख्या है, लेकिन 100 तक की बात किया है तो 100 भी इसमें जरूर आएगा। ठीक है, हो गया। अब औसत क्या हो जाएगा इसका, औसत बराबर प्रथम पद और प्लस अंतिम पद बटा 2 करेंगे। प्रथम पद 2 है, अंतिम पद 100 है, इसका आधा करेंगे, 102 का आधा करेंगे, कितना आएगा, 51 आएगा। ये हुआ। अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न हम लिखेंगे 1 से 100 के बीच, 1 से लेके 100 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, जो सम संख्या होगी, पहले सम संख्या निकाल लेते हैं। सम संख्या कौन कौन संख्या हो जाएंगी, 1 से 100 के बीच की बात करेगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, ऐसे ऐसे जाएंगे तो 99 100 के बीच बात करें, 99 तो होगा नहीं, विषम संख्या है, तो 98 तक आएगा, 98 सम संख्या है। तब इनका औसत क्या हो जाएगा, औसत बराबर पहला पद और अंतिम पद 2 प्लस 98 का आधा करेंगे, अब ये हो जाएगा 100 का आधा करेंगे, आएगा कितना, 50। प्राय ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में यूपी टेट, सी टेट सुपढ़ेंगे। 2 अंकों की सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। 2 अंकों की क्या, 2 अंकों की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 2 अंकों की सम संख्या, 2 अंकों की सम संख्या, 2 अंकों की सम संख्या कौन कौन सी होंगी, 2 4 6 8 तो होगा नहीं, 2 अंक होने चाहिए, 10 होगा, 12 होगा, ऐसे 14 होगा, जाएंगे कहां तक, 100 3 अंक हो जाएगा। उससे पहले आएंगे 99 विषम संख्या है, तो इसके पहले कौन सी संख्या होगी, 98। अब इनके बीच का अंतर देखेंगे, 12 से 10 घटाएंगे तो 2 आएगा, 14 से 2 12 घटाएंगे तो 2 आएगा, अंतर समान है। तब औसत क्या हो जाएगा,
अब औसत बराबर प्रथम पद बताया था फर्स्ट प्लस प्लस फर्स्ट प्लस लास्ट, यही बटा 2। अब क्या करेंगे, पहला है 10, अंतिम है 98 संख्या, और इसका आधा करेंगे, ये हो जाएगा आपका 108, 108 बटा 2, ये हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। काटेंगे 2 50 10 2 4 5, ठीक हो गया। लिख लीजिए। ऐसे ही प्रश्न आपके यूपी टेट सुपर टेट में परीक्षा प्राय पूछा जाता है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न देखते रहेंगे जो आपके परीक्षा में आते रहेंगे। अगला लिखेंगे, ऐसी अगला ही प्रश्न लिखेंगे, 2 अंकों की सभी विषम संख्याओं का औसत, 2 अंकों की विषम संख्याओं का औसत। अगला है 2 अंकों की सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा। 2 अंकों की विषम संख्या 2 अंकों की देखेंगे कौन सा होगा, 11 होगा, 13 होगा, ऐसे ही जाएंगे 100 आ जाएगा, 100 तक की 100 3 अंक में आ जाएगा। उसके पहले तो 99 होगा, ठीक 99 होगा। अब इनका औसत निकालेंगे, देख लेंगे पहले कि इनके बीच का अंतर समान है, 13 है, इसके बाद ये 15 आएगा, ठीक 2 आएगा, इनका भी अंतर 2 2 आ रहा है, तो अंतर समान है। पहला पद और अंतिम पद आधा करेंगे, ये हो जाएगा 110 बटा 2, और ये हो जाएगा 55, ठीक है। इसको काटेंगे 2 50 10, फिर 2 50 10, एक उधर चला जाएगा, 2 50 10 एक हासिल बचेगा, इधर ले जाएंगे 10 बचेगा, 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए। अगला प्रश्न लिखेंगे, 2 अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए जो 2 अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए जिसको आपस में परस्पर बदलने पर उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या बोले हैं, 2 अंकों की ऐसी संख्या 2 अंक लेंगे जिनको आपस में बदलने पर उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं। जैसे 2 अंकों की संख्या 11, इनको बदलेंगे, इकाई और दहाई कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 22 करेंगे, 33 करेंगे, ऐसे 44 होगा, ऐसे जाएंगे कहां तक जाएंगे, ये 99 तक आएगा। 2 अंकों की बात कहा है तो संख्या यही होंगी, तो इनका औसत पूछा है। औसत क्या हो जाएगा, औसत बराबर पहली संख्या और अंतिम संख्या 11 प्लस 99 बटा 2, और ये हो जाएगा 110 बटा 2, इनको काटेंगे तो आ जाएगा 55, ठीक है। ये होगा आपका। अगला प्रश्न लिखेंगे, अगला प्रश्न लिखेंगे, 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न हल करने के लिए क्या करेंगे, 5 के प्रथम गुणज, 5 के गुणज का मतलब 5 का पहाड़े में 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 बार, जितनी बार गुणज दिया होगा उतनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे। सिंपल लैंग्वेज में कि जितना गुणज कहेगा, जितनी गुणज कहेगा उतनी बार उस संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 5 के गुणज क्या हो जाएगा, 5 1 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 5 25, संख्या ये हो गई। अब इनके बीच का औसत पूछा है, देखेंगे इनके बीच का अंतर समान है, ठीक है। अंतर जब समान है तो क्या करेंगे, इनका आपस में क्या करेंगे, अंतिम पद और लास्ट वाला पद को जोड़ देंगे, क्योंकि अंतर सब में समान है। तब औसत क्या हो जाएगा, औसत बराबर 5 प्लस 25 बटा 2, 30 बटा 2, आधा करेंगे, ये आ जाएगा 15, ठीक है।
हो गया। चलिए अगला प्रश्न लिखेंगे। सात के प्रथम सात के प्रथम सात गुण के सात के प्रथम सात के प्रथम सात के गुणजों का औसत क्या होगा? ठीक है, हो गया। कैसे लगाएंगे? सात का गुणज निकालेंगे। सात का गुणज बराबर सात का गुणज सात का गुणज हो जाएगा आपका सात का, 7 बार पढ़ेंगे। सात का गुणज है तो 7 के बाद सात, प्रथम सात की बात किया तो 7 बार ले जाएंगे। 7 तिक्का 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौका 28, 7 पत्ते 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49। ठीक, ये हुआ। अब देखेंगे इनके बीच का अंतर 7 7 आएगा, अंतर समान है, तब औसत क्या हो जाएगा इनका? औसत बराबर प्रथम पद 7, अंतिम पद 49 बटा 2, ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 56 बटा 2, ये हो जाएगा 28 दूना 56। ठीक, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और ये बचा 16, 2 अट्ठे 16, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अगला प्रश्न लिखेंगे। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 36 है, तो बताइए बड़ी संख्या व छोटी संख्या क्या होगी? क्या दिया है? 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 36 है। 5 संख्या पता नहीं है लेकिन औसत पता है कि 36 है, तब संख्या मानेंगे। संख्या माना सम संख्या x है। ठीक है, माना संख्या क्या है? संख्या x है। सम संख्या माना सम संख्या x है। ठीक, लिख लेते हैं, माना सम संख्या x है, तब संख्या क्या हो जाएगी? अगली संख्या प्रथम 5 की बात किया है, x होगा, x प्लस 2 होगा, x प्लस 4 होगा, x प्लस 3 और x प्लस 8 होगा। कह रहा है क्या? ये संख्या हो गई, x होगा, x प्लस 2 सम संख्या होनी चाहिए, इस तरीके का होगा, क्योंकि x बराबर 2 रखेंगे, सम संख्या 2 होगी, तो ये इसमें 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे कि औसत दिया, क्या दिया? औसत बराबर कितनी संख्याओं का योग दिया है। पहली संख्या और अंतिम संख्या लेंगे x, और x प्लस 8 बटा 2, इसमें औसत दिया है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना दिया है? 36 दिया है। अब x ये जोड़ देंगे, ये 2x हो जाएगा, प्लस 8 बटा 2 इधर आ जाएगा, 36 का गुणा कर देंगे, इस इधर आएगा, 36 गुणे 2 हो जाएगा, ये 2x प्लस 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72, और ये 2x हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, इसको यहाँ लगा देते हैं। अब 2x को इधर ले आएंगे, या तो इसको इधर ले आए, 2x बराबर 72 उधर ले जाएंगे तो 72 माइनस 8 हो जाएगा। ठीक, 72 माइनस 8 हो जाएगा, घटाएंगे 2x बराबर 72 में से 8 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? कितना आएगा भाई? ये हो जाएगा 64। x को अब x बराबर निकालेंगे, 64 बटा 2 करेंगे, ये हो जाएगा आपका 32 आएगा। कितना आएगा? आपका 32 आएगा। ठीक है, ये 32 आएगा। ठीक,
अगला प्रश्न लिखेंगे 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 53 है, 53 हो तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। दस क्रमागत सम संख्याओं का योग 53 है, तो संख्या माना कितनी है, यक्स है, तो संख्या क्या हो जाएगी, एक होगा यक्स, यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 4, यक्स प्लस 6 जाएंगे, ऐसे इसी जाएंगे तो ये एक्स प्लस 18 तक जाएगा। ये होगा 10 क्रमागत सम संख्याओं का ये होगा। ठीक है, औसत क्या होगा, औसत बराबर, औसत बराबर, औसत हो जाएगा पहली संख्या और अंतिम संख्या, ठीक, बटा 2। औसत दिया है इनका 53 दिया है, ठीक, ये जोड़ देंगे इसको, एक्स एक्स 2x हो जाएगा प्लस 18 और ये हो जाएगा 2, 53 गुणे 2 2x प्लस 18 ये हो जाएगा 6, 2 5 10 106 और ये x हो जाए 2x होगा 2x प्लस 18, यहाँ से 2x हो जाएगा 106 में से 118 घटाएंगे, 106 में से 18 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 16, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, x बराबर 44 हो जाएगा, 2 से 4 बार में कट जाएगा, ठीक, x बराबर 44 आया। यानी छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, छोटी संख्या यहाँ देखेंगे, छोटी संख्या, छोटी संख्या बराबर 44 आ जाएगा और बड़ी संख्या जो होगी, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या ये अंतिम संख्या से बड़ी संख्या x प्लस 18 यानी 44 प्लस 18, इसको जोड़ देंगे ये 8 4 12 5 1 6 62 आ जाएगा। इनके बीच का अंतर पूछा है, अंतर क्या हो जाएगा, अब इनका अंतर 62 में से 44 घटा देंगे, ये आ जाएगा 8 और ये यहाँ बचेगा आपका 5 और ये 18, अंतर का आएगा 18 आएगा। ठीक है, अब इस ऐसे प्रश्न को लगाने के लिए सबसे आसान ट्रिक भी है इसका कि एक लाइन में इसका आंसर आप जान जाएंगे। ठीक है, ट्रिक क्या है, ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक इसको लगाने के लिए जब दो मतलब कोई भी क्रमागत सम संख्याएं दी हो, उनका औसत दिया हो और छोटी संख्या और बड़ी संख्या में अंतर पूछा है, बड़ी संख्या छोटी संख्या में अंतर पूछता है, तो अंतर बराबर क्या होगा, d इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, अब n जो है, n बराबर, ठीक है, n क्या होगा, 10 क्रमागत संख्याओं की संख्या, क्रमागत संख्या होगी, क्रमागत संख्या, n बराबर क्रमागत संख्या, तो d बराबर n कितना हो जाएगा, 2 गुणे n, n की जगह 10 है माइनस 1, अब हो जाएगा 2 गुणे 1 घटाएंगे 9 हो जाएगा, आंसर कितना आएगा इसका 18 आएगा। ये सबसे सरल तरीका है। ये नोट कर लेंगे इसको। एक प्रश्न और लिखेंगे, 20 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, सम संख्या के लिए विषम संख्या के लीजिए, 20 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 50 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताइए। दिया है कि 20 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 50 है, तो छोटी बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, चाहे वो विषम संख्या हो चाहे सम संख्या हो,
ये फार्मूला सब पे लगेगा। 2 गुणे यन कितना है 20 दिया है, एक घटाएंगे 2 गुणे 19 हो जाएगा। इसमें से एक घटाएंगे 20 में से एक जाएगा 19, डी इक्वल टू 19 गुना 38। इसका दोनों छोटी और बड़ी संख्याओं के बीच का अंतर, यानी अंतर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपके क्रिकेट से संबंधित मौसम पे आधारित और तमाम औसत और समय चाल दूरी पे आधारित और आपका जो संयुक्त औसत है, इस तरह के टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आपको अगली वीडियो में बहुत ही मज़ेदार तरीके से शॉर्ट ट्रिक में आपको बताया जाएगा, जो आपको देखते ही आंसर पता चल जाएगा। ऐसे ही वीडियो मज़ेदार देखने के लिए कमेंट करिए, वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।